होस्ट बना रहे हो, होस्ट बना रहे हो? तो मैं मेरे बारे में बताया, मैं प्रतिभा शर्मा हूँ। मैं योगा थेरेपिस्ट हूँ, एक्यूप्रेशर, सर विज्ञान और एक्यूप्रेशर, कलर थेरेपी, ऐसे बहुत सारी चीजें मैंने बहुत सालों से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो उसी का एक पार्ट है चक्रा हीलिंग। आज हम उसकी बात करेंगे। चक्र के बारे में काफी लोग जानते भी होंगे और काफी लोगों को कुछ मालूम नहीं भी हो सकता है। तो मैं कोशिश करूंगी इस आवर में आपको अच्छे से समझा पाऊं। देखिए, चक्र की जब हम बात करते हैं ना, तो हम एक दूसरे से कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो जब तक आप कैमरा नहीं खोलेंगे मेरे सामने ना, तो मेरे लिए कनेक्ट करना आपके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि मैं एक रेकी हीलर भी हूँ। तो आपके बॉडी में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको मैं देख सकती हूँ, क्योंकि रेकी जितने साधक होते हैं, जिनकी प्रैक्टिस अच्छी होती है ना, उनके लिए ये थोड़ा इजी हो जाता है ना। तो आप जितना मेरे सामने दिखोगे तो मेरे लिए इजी होगा समझाना। चलिए चक्र के टॉपिक पे आते हैं। हमारे शरीर में 114, ऐसे तो बहुत सारे चक्र होते हैं, लेकिन प्रामाणिकता बताई जाती है कि 114 चक्र हमारे शरीर में बताए जाते हैं। लेकिन आप 114 चक्रों को, अगर मैं हील की बात करूं, तो हम ढूंढ के तो हील नहीं कर सकते उनको। इसीलिए मेन सेंटर पॉइंट हम 7 चक्रों की बात करते हैं। जब भी हम हीलिंग की बात करेंगे, हम 7 चक्रों की बात करेंगे। ठीक है। अब ये 7 चक्र कहाँ कहाँ प्लेस होते हैं आपके शरीर में, आप ध्यान से देखिए। और अपने शरीर को, जैसे मैं टच कर रही हूँ, वैसे आप भी अपने शरीर को टच करके उसको फील कर सकते हैं। सबसे पहला चक्र होता है, हम कभी भी नीचे से ऊपर साधना करते हैं, ऊपर से नीचे कभी साधना नहीं होती है। ऊपर की जो साधना होती है वो सिर्फ गुरु कृपा या प्रभु भगवान की साधना होती है। हमेशा जब भी हम कोई भी साधना करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ। अब जब हम मेडिटेशन भी करते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है। तो सबसे पहला चक्र जहां से हम फ्रेश होते हैं, डेली जहां से हम फ्रेश होते हैं ना, उसको आप इन और आउट करिए। एक बार ऊपर खींचिए और छोड़िए, आप सभी को फील होगा। सबसे पहला चक्र हमारा वहां पे होता है मूलाधार चक्र, पहला चक्र। ठीक है। दूसरा चक्र होता है, आपकी नाभि की तरफ हाथ लगाइए, राइट हैंड को, उससे 3 फिंगर्स ऐसे हाथ लगा के नीचे की तरफ, नाभि से 3 फिंगर्स नीचे, वो हो गया आपका स्वादिष्ठान चक्र। जीवन के स्वाद की हम बात करते हैं, स्वादिष्ठान चक्र। ठीक है। अब वापस आप नाभि पे अपने लेफ्ट राइट हैंड को लगाइए और 3 फिंगर ऊपर, जहां आपका फिंगर खत्म हो रहा है वो हो गया आपका मणिपुर चक्र। अभी मैं प्लेसमेंट की बात कर रही हूँ, कौन से चक्र ज्यादा होने से या ओवर एक्टिव होने से आपको क्या हेल्थ इश्यू आते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले आप चक्र का प्लेसमेंट समझे। ठीक है। तो जो तीसरे वाला हाथ लग रहा है उसको बोलते हैं मणिपुर चक्र। अब चौथा चक्र आपके दोनों चेस्ट के सेंटर में, हार्ट चक्र उसको बोलते हैं। पांचवा आपका थ्रोट चक्र, पांचवा यहाँ पे। ठीक है। छठा आपका आज्ञा चक्र, त्रिनेत्र होता है शिव जी का, थर्ड आई जिसको बोलते हैं हम लोग आज्ञा चक्र। यहाँ सातवां चक्र होता है सहस्त्रार चक्र, सातवां चक्र हो गया आपका सहस्त्रार चक्र। ये शरीर में सातों चक्र आपके होते हैं। अब किस, ये चक्र अगर ओवर एक्टिव हो जाए तो भी प्रॉब्लम देते हैं, और अगर ओवर एक्टिव नहीं है तो भी प्रॉब्लम देते हैं। ठीक है। मैं आपको सबको दिख रही हूँ, विजिबल हूँ? प्रतिभा जी, आपने कुछ शेयर किया था क्या अभी? नहीं नहीं, मैंने कुछ भी शेयर नहीं किया, अपने आप ही हुआ कुछ, दोनों। ओके ओके। अभी ठीक है, सबको दिख रही हूँ मैं? हाँ। यस यस। आवाज आ रही है मेरी आपको? ओके। तो ये सातों चक्र का प्लेसमेंट आप समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं चक्र। चक्र की बात हम क्यों कर रहे हैं? देखिए, हमारे शरीर की 7 लेयर्स होती। हमारे शरीर के बाहर एक 7 सूक्ष्म शरीर होते हैं, जिनकी 7 रंग होते हैं। अभी जैसे आपने रेम्बो देखा होगा, तो रेम्बो में कैसे 7 रंग होते हैं, वैसे ही हमारे शरीर के सातों चक्र के 7 रंग होते हैं। एक एग्जाम्पल से समझिए। जैसे आप कई बार बोलते हो मुझे बहुत थकान लग रही है, शायद मैं बीमार होने वाली हूँ, बार बार आपको ना ऐसा मन में फील आता है, और थोड़े दिन बाद आप देखते हो सच में आप बीमार हो जाते हो। वो क्या होता है, आपके पहले ऑरा से वो टच होता है, सेकंड ऑरे में आता है, फिर थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, और सेवंथ आपकी बॉडी के अंदर वो प्रवेश करता है। क्योंकि आपने क्या किया, आपके सबकॉन्शियस से उसको बुलाया है, इनवाइट किया है। आपको लग रही है थोड़ी थकान, लेकिन आप क्या करते हो, उठ के बोलते क्या हो, मुझे आज बहुत थकान लग रही है, मुझसे कुछ काम नहीं हो रहा है। मतलब आप जो चीज बोल रहे हो वही चीज आपके साथ क्रिएट हो रही है। आपका अलग से कुछ नहीं होता है, आपने जो मांगा वही आपको मिला है। ठीक है।
तो आप सोचते हो कि हमारे को ये मिला है तो तकलीफ ज्यादा हो गई, आप इनवाइट कर रहे हो इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है। तो चक्र इस तरह से काम करते हैं। आपका जो मन में विचार होते हैं वो धीरे धीरे आपके, आप जैसे किसी को आपने सुना होगा, अरे आजकल हार्ट अटैक से बहुत लोग मर रहे हैं, आप मन में अपन बार बार मन में क्या सोचते हैं, अरे इसको हो गया और उसको हो गया, मुझे तो ना हो जाए। हम बार बार इनवाइट करते हैं, उसको हम पॉजिटिव थॉट्स में नहीं लेते हैं, इसीलिए वो प्रॉब्लम हमारे साथ भी होने के चांसेस हो जाते हैं। तो कभी भी ना आप जो वाणी से बोले, जो भी आप मन में विचार करें, नकारात्मक ऊर्जा को कम बोलें, सकारात्मक चीजों को करने की ज्यादा कोशिश करें। अब हम जो चक्रों की बात कर रहे हैं उसमें आपको समझ में आया कि इस चक्र को ज्यादा वीक होने से क्या प्रॉब्लम होती है और ओवर एक्टिव होने से क्या प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे मूलाधार चक्र, जिसको रूट चक्र बोला जाता है। ठीक है, रूट चक्र का मीनिंग क्या होता है, इसका रंग जो होता है लाल कलर का रंग होता है, इसकी 4 पंखुड़ियां होती है। मैं शॉर्ट में बताऊंगी क्योंकि इसका सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, 1 घंटा भी कम पड़ेगा, तो जितना शॉर्ट्स में आप समझ सकोगे उतना शॉर्ट में इसको बताने की कोशिश करूंगी ताकि आपके क्वेश्चंस ले सकूं मैं। इसको हम मूलाधार चक्र बोलते हैं, रूट चक्र भी बोलते हैं। देखिए, किसी भी जड़ चक्र क्यों बोलते हैं, देखिए अगर आप जो बीज बो रहे हो वो बीज कितना स्ट्रांग है उसके हिसाब से फूल उगेंगे, पेड़ अच्छा आएगा। जितना अच्छा बीज होगा उतनी अच्छी मिट्टी होगी, उतना अच्छा पानी डालोगे, फिर वो छोटा पेड़ आएगा, बड़ा पेड़ होगा, फिर फल फूल आएंगे। तो मूलाधार चक्र क्या है, आपके जीवन का आधार। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में रोटी कपड़ा मकान के लिए सर्वाइवल करते हैं, मतलब आपके पास जो है उसमें आप खुश नहीं हो, देखिए आप रेंट वाले घर में रह रहे हो चाहे अपने घर में रह रहे हो, खुशी की बात कर रही हूं मैं। मतलब आपको हमेशा यही लगा रहता है कि नहीं नहीं और करना है, बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव लोग होते हैं, तो भी आपको ये, इसका मतलब मूलाधार चक्र आपका जीवन में वीक है। ठीक है, मूलाधार चक्र आपका अगर वीक है तो आप में डर की भावना ज्यादा होगी, आप ज्यादा जल्दी पैनिक हो जाते हैं, कोई भी दुख की बात सुनी आपको डिप्रेशन आने लगेगा, आप स्ट्रेस में ज्यादा ओवर पैनिक हो जाओगे, या बहुत ज्यादा बोलने लगोगे, आपको ना बंद कमरे में भी अकेले डर लगने लगेगा। अगर ये सब फीलिंग आपके साथ अगर है, इसका मतलब आपका मूलाधार चक्र वीक है, आपको उस चक्र पे ज्यादा काम करने की जरूरत है, मूलाधार चक्र की तरफ। और आप ज्यादा बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव वाले काम करोगे, मतलब काम थोड़ा सा है लेकिन आप ना भाग भाग के काम करने की कोशिश करोगे, जल्दी खत्म करने की कोशिश करोगे, कोई आ रहा है तो आप ये भी बना दूं वो भी बना दूं, मतलब जो ओवर एक्टिव वाले काम होते हैं ना वो मूलाधार चक्र ओवर एक्टिव होने की वजह से होते हैं। और आपके जीवन में अगर वो बैलेंस है तो आपके सर्वाइवल की जो होता है ना कि हम जो चीज हमारे पास है हम संतुष्ट हैं उससे, कम या ज्यादा की बात हम नहीं कर रहे, आप संतुष्ट कितने हो जीवन से लेके, आपके परिवार से लेके, अपनी चीजों से लेके, जो चीज आपके पास आ रहा है उसका वेलकम कैसे करते हो, आपको डर नहीं लगता, आप हर चीज के लिए तैयार हो, इसका मतलब आपके जीवन में वो चक्र बैलेंस है। इसका मूल रंग क्या होता है, रेड कलर का होता है इसका। मूलाधार का चक्र का भगवान कौन है, गणेश जी, क्योंकि ये शुरुआत हो रहा है आपके बॉडी का, मूलाधार चक्र में जो विराजमान भगवान है वो है गणेश जी। तो गणेश जी की आप जो आराधना करते हो इससे भी आपका मूलाधार चक्र एक्टिव हो जाता है। ये कहाँ प्लेसमेंट है, बिल्कुल जहां से हमारी रीढ़ की हड्डी खत्म होती है, हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, जहां बिल्कुल पीछे हिप्स के बीचों में कहाँ खत्म होती है ना, वहीं आपका मूलाधार चक्र, वहीं पे प्लेसमेंट होता है, इसका रंग लाल होता है। अब इसको एक्टिवेट की हम बात करें, अगर इसकी प्रॉब्लम की अगर हम बात करें, तो अगर आपके हेल्थ इशू की जो बात कर रहे हैं, अगर आपके बॉडी में लोअर बॉडी से जितनी भी प्रॉब्लम है, चाहे पैरों में दर्द हो, आपके हिप्स में दर्द हो, कमर के नीचे टेलबोन में दर्द हो, आपके नीचे वाले स्केलेटन बॉडी में प्रॉब्लम हो, आपकी किडनी में अगर कोई प्रॉब्लम है, बॉडी में अगर ओवर हीट की प्रॉब्लम है आपको, अगर आपको मेंसाइकिल की प्रॉब्लम है, इसका मतलब आपको मूलाधार चक्र पे काम करने की जरूरत है। लेकिन मैं जब सातों चक्र की बात करूंगी, लेकिन मूलाधार चक्र पे हर इंसान को सबसे पहले आराधना करनी ही चाहिए। क्यों, क्योंकि सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में चढ़ेंगे तभी तो आप सेकंड सीढ़ी चढ़ोगे, फिर थर्ड में चढ़ोगे, फिर फोर्थ में चढ़ोगे। आप अगर सिर्फ एक ही चक्कर, बीच के चक्कर के अगर आप साधना करना शुरू करें तो वो सही नहीं। तो शुरू हमेशा हम मूलाधार चक्र से ही करेंगे। आपके स्पाइन रिलेटेड जिनको भी तकलीफ होती है, और लोअर अपने पैरों या हिप्स से लेके जितनी भी तकलीफ होती है वो मूलाधार चक्र के प्रॉब्लम की वजह से होती है। अगर आपको बोन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, घुटनों में दर्द है आपके, और जीवन में अगर मनी रिलेटेड भी प्रॉब्लम है,
आपके पास जो है उससे आप सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है, तो भी आपको मूलाधार चक्र पे काम करने की जरूरत है। अब इसको आप बैलेंस कैसे करेंगे, तो लास्ट में एक मैं सुपर चीज की बताऊंगी जिससे आप बैलेंस कर सकते हो। हम एक चैंटिंग की बात करेंगे। इसका तत्व क्या होता है? पृथ्वी तत्व। आजकल आपने देखा होगा हम नीचे बैठना बिल्कुल बंद कर चुके हैं, इसीलिए आपका मूलाधार चक्र एक्टिव नहीं है। तो आप कोशिश करें, अगर नीचे ना बैठ पाए तो आपकी जमीन पे पैर जरूर, आप घर पे चप्पल पहनना शुरू कर दिए तो आपने अपना पृथ्वी तत्व से पूरा कनेक्शन तोड़ दिया है। तो मूलाधार चक्र एक्टिवेट कैसे होगा? क्योंकि आप जड़ पे काम ही नहीं कर रहे हो ना। जिसकी जड़ें कमजोर है उसका शरीर तो कमजोर होगा ही। तो मूलाधार चक्र एक्टिवेट करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप कहाँ भी बैठे, आप अपने पैरों को जमीन पे रखें। टेबल पे बैठ सकते हैं, अगर आप नीचे बैठ सकते हैं तो इससे अच्छा कुछ नहीं। ना बैठ पा रहे हैं किसी भी रीजन की वजह से, दर्द की वजह से, तो आपके पैर जमीन पे जरूर होने चाहिए। आपके आसपास जो पौधे हैं उनकी मट्टी में हाथ लगाया करें, पौधों को पानी दीजिए, ग्रीनरी के पास जाइए। तो जितने भी आप मिट्टी रिलेटेड चीजें करोगे ना, वो आपको जल्दी एक्टिवेट होने का काम करेगा। हम क्या करते हैं, पूरा संपर्क आजकल टूट गया, हर चीज हम जाते हैं, सोफा रेडी है, ठीक है, सारी चीजें हमको मिल रही है समय के अनुसार अच्छी, लेकिन अगर आप ये कनेक्शन तोड़ देंगे तो जीवन में आपका बॉडी का कनेक्शन कम होता जाएगा, क्योंकि जो भी हम खा रहे हैं पी रहे हैं स्वस्थ नहीं। दूसरा एक्टिवेशन का तरीका क्या है कि आप लाल रंग की चीजों को अपने जीवन में इनहेंस करेंगे। देखिए, आप अपने वार्डरोब में चेक कर लीजिए कि आप कौन से रंग के कपड़े ज्यादा पहनते हो। अगर इन 7 रंगों में से एक भी रंग कम है तो उसको इनहेंस करने की जरूरत है। आप हाथ में धागा बांध सकते हो, आप रेड कलर की अंडरगारमेंट्स पहन सकते हो, रेड कलर की कर्चीफ रख सकते हो, आप एक पेन रेड कलर का कैरी कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके लोअर, जो मैं तकलीफ बता रही हूँ उससे रिलेटेड आपको तकलीफ जीवन में आ रही है, जो भी हम बात कर रहे हैं, तो आप लाल कलर को अपने जीवन में इनहेंस करोगे। अगर आप, आपके वार्डरोब पे लाल कलर ज्यादा भी है तो अच्छा नहीं है। कुछ लेडीज लोग क्या कहते हैं, सिर्फ लाल कपड़े ही पहनती है क्योंकि हमारे धर्म अनुसार पहनते हैं, लेकिन ओवर एक्टिव भी आपको हेल्थ प्रॉब्लम देगा, तो वो ना करें। सब रंग अपनी जगह जरूरी है, उन सबको आपको जीवन में लाना पड़ेगा, तभी वो काम करेगा। क्रिस्टल की अगर मैं बात करूं तो आप जितने भी रेड कलर के क्रिस्टल होते हैं, जो भी वेयर करना चाहते हैं, तो वो जितने भी रेड कलर के क्रिस्टल होते हैं वो सब इसी में मूलाधार चक्र में ही आते हैं। ठीक है, मूलाधार चक्र की हम बात कर चुके हैं। मूलाधार चक्र की, अच्छा, किसी को गठिया की तकलीफ है मान लीजिए, अगर ब्लड रिलेटेड किसी को प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा एलर्जी किसी को होती है, अगर आप में ना मतलब बहुत जल्दी काम कर रहे हो और बहुत जल्दी आप थक जा रहे हो, तो भी अगर हड्डी जल्दी जल्दी आपको फ्रैक्चर होने की तकलीफ है, ये सब कुछ आपके मूलाधार चक्र की वजह से होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चक्र पे जाते हैं। मूलाधार चक्र हो गया। एक एक्टिवेशन का तरीका और है कि आप लेडीज लोगों को खास करके, जब भी हम फ्रेश होने जा रहे हैं, अगर आपको पीरियड्स की प्रॉब्लम है, हेवी ब्लड फ्लो हो रहा है, वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये एक योगा का पार्ट है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। आप हमेशा मूलबंद लगाए। अब अभी सब साथ में कर सकते हो। नीचे जहां से आप फ्रेश होते हो उसको ऊपर खींचिए, छोड़िए, हाथों को नहीं करना है, मैं मूलाधार चक्र की बात कर रही हूँ, हाथ से नहीं करना है। मूलाधार चक्र से करना है। खींचिए छोड़िए, खींचिए छोड़िए। जिन लेडीज लोगों को हिप्स ज्यादा किसी भी हेल्थ इशू की वजह से हो जाता है, उनके लिए भी बहुत अच्छा काम करेगा। हम योग में इसको बोलते हैं कि 100 प्रॉब्लम का सोल्यूशन है सिर्फ ये एक क्रिया। अब मैं 100 प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करूंगी अभी, लेकिन आप सिर्फ इसको भी कर लोगे ना, तो आपके जितने भी लेडीज रिलेटेड जितने प्रॉब्लम्स होते हैं उन सबका सोल्यूशन है। आप इस चीज को आप समझ सकते हो जितना मैं समझाना चाहती हूँ। ठीक है, तो आप ये दिन भर में 100-200 किया करें। खींचना है छोड़ना है, खींचना है छोड़ना है। जैसे हम फ्रेश होने जाते हैं तो आप उसको बाथरूम से प्रैक्टिस करें, और फिर जैसे भी दिन भर में जहां भी आपको बैठे हो, टीवी देख रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, उसको 100-200 बार करने की कोशिश करें। ठीक है, ये सुपर पावर टेक्निक मैंने बता दी आपको। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्वादिष्टान चक्र की। ठीक है, जो मैंने बताया आपको, नाभि से 3 फिंगर नीचे। करेक्ट? सबको मेरी आवाज आ रही है अच्छे से? हाँ। स्वादिष्टान चक्र की बात करूंगा, जिसको हम बोलते हैं सेक्रल चक्र। ठीक है, इसका जो कलर होता है वो होता है ऑरेंज कलर का। मूलाधार चक्र का बीज मंत्र है लम, क्योंकि हम गणेश जी का क्या नाम बोलते हैं, लंबोदराय। सबने नाम सुना है। तो वैसे ही आपका जो मूलाधार चक्र है उसका बीज मंत्र होता है लम। उसको प्रोनाउंस कैसा करते हैं? लम, लम। सेकंड, हम स्वादिष्टान चक्र पे जा रहे हैं, इसका जो बीज मंत्र होगा वो वम, वम,
और इसका रंग है ऑरेंज कलर का। ठीक है, अब स्वादिष्टान चक्र के नाम से आप क्या समझ पा रहे हो? जीवन का स्वाद। अब देखिए, स्वाद क्या होता है? आप खाने के 6 स्वाद को आप महसूस करते हैं। मनी का स्वाद होता है, जब मनी आती है तो खुश होते हो और जाते तो दुख होता है आपको, वो भी एक तरह का स्वाद है ना। और सेक्स का स्वाद होता है, उसमें भी आपको मजा आता है। तो जीवन में जितने भी तरह के स्वाद होते हैं, आप जीव टंग पे फील कर, अभी टाइम नहीं तो मैं आपको बताती थी तुरंत आप टंग का टेस्ट कैसे चेंज कर सकते हो। ये भी एक तरीका होता है, लेकिन अभी उसका इतना समय नहीं, इसलिए उस बात नहीं करूंगी मैं। तो जितने भी जीवन में स्वाद होते हैं ना, वो आपका स्वादिष्टान चक्र बताता है। अगर वो बैलेंस नहीं है तो आपका ये चीजें बिगड़ने लगती हैं। ठीक है, आप स्वादिष्टान चक्र को आपने वार्डरोब में देखें कि आप ऑरेंज कलर का वेयर करते हो कि नहीं करते हो। अगर आप ऑरेंज कलर कभी कभी वेयर करना है, जैसे 7 रंग हो, 7 दिन होते हैं, वैसे ही 7 रंगों को जीवन में लाना ही है। मैं जितने भी रंगों की बात कर रही हूँ, आपको अपने वार्डरोब में जरूर देखना है कि वो रंग अगर आप वेयर नहीं करते हैं तो वेयर करना है। ठीक है, अभी इससे होने वाली क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? इसका तत्व जो है जल तत्व होता है, क्योंकि ये नीचे का हिस्सा है, पेट का हिस्सा है, तो हमारे बॉडी में 70-80% पानी है। तो वो जल कहाँ जाता है? आपके पेट वाले हिस्से में, इसीलिए हमारा पेट भरता है ना। तो जल तत्व इसका है। इसका रंग कौन सा है? ऑरेंज कलर में बता चुकी हूँ। ठीक है, इससे होने वाली जो जो प्रॉब्लम है, आपके जो स्केलेटन बॉडी है, हमारी जो हड्डियों का ढांचा है, अगर वो कई लोगों का होता है ना, जल्दी हड्डियां टूटने की तकलीफ होती है, मुड़ा हुआ होता है, पैर ऐसे होते हैं, ये सब जो तकलीफ होती है वो स्वादिष्टान चक्र की वजह से आती है। किडनी में जो वाटर भर जाता है जिससे पैरों में स्वेलिंग आती है, वो भी इस चक्र की वजह से है। जिनको भी बीपी की समस्या है, वो भी स्वादिष्टान चक्र की वजह से आती है। आपके गॉल ब्लैडर में घड़ी घड़ी रात में आपको फ्रेश होने जाना पड़ता है। कुछ लोगों को छींकते हैं और वाटर डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये सब जो वाटर इनटेक जो प्रॉब्लम्स होती है ना, वो सबको स्वादिष्टान चक्र में आती है। ठीक है, सेक्स से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, जितनी भी प्रॉब्लम, वो सबको स्वादिष्टान चक्र के अंदर आती है। अगर किसी को बेबी नहीं हो रहा है, या बेबी होने की वजह से जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वो सबको स्वादिष्टान चक्र की वजह से आती है। आप अगर ज्यादा नेगेटिव थॉट सोचते हो, मतलब हर बात में होता ना कि कोई कुछ गलत हो रहा है, लेकिन आप उसका पॉजिटिव साइड देखोगे कि नेगेटिव साइड देखोगे? जैसे अभी एक गिलास पानी है मेरे पास, उसमें आधा पानी है आधा खाली है, तो आपका विचार पहले क्या आ रहा है? आप खाली हिस्से को देख रहे हो कि भरे हिस्से को देख रहे हो? तो बोलने का तरीका है, और ये आधा ग्लास खाली है, और मैं क्या बोल रही हूँ, ये आधा ग्लास भरा हुआ है। तो आपका देखने का नजरिया किसी भी चीज को, मैंने एग्जाम्पल दिया है, हर एक चीज को देखने का नजरिया क्या है? आप किसी को देखते हैं तुरंत आप ये मतलब उसके बारे में एक अनुभव बना लेते हैं कि नहीं, ये आदमी तो ऐसा ही है। ये बहुत लोगों की आदत होती है। तो पहले जांचे परखे समझे, उसके बाद उसके बारे में भावना बनाए कि ये सामने वाला पर्सन कैसा है। ठीक है, तो सेक्स रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, उन सबको, इसको एक्टिवेट करने का क्या तरीका है? एक तो बीज मंत्र आप उच्चारण कर सकते हो, येलो कलर का धागा आप अगर वेयर कर सकते हो, अंडरगारमेंट्स पहन सकते हो ऑरेंज कलर का, आप ऑरेंज कलर का पेन रख सकते हो, रुमाल रख सकते हो, आप चाहे तो कमर में आप रेड कलर का या ऑरेंज कलर का धागा भी पहन सकते हो। उससे भी आपके जीवन में वो ऑरेंज कलर इनहेंस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जितने भी तरह के ऑरेंज कलर क्रिस्टल हैं, उन सबको भी आप धारण करके इसको आप एक्टिवेट कर सकते हो। अगर आपको देखिए कब्ज की समस्या हो, जिनकी बहुत लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, हाई बीपी की प्रॉब्लम है, पीठ में बहुत दर्द रहता है, किडनी रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जिनकी किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम जिनको भी होगा, उनको स्वेलिंग प्रॉब्लम होगी बॉडी में। जिनके भी बॉडी में स्वेलिंग प्रॉब्लम होती है ना, मतलब किडनी में वाटर इनटेक ज्यादा बढ़ जाता है, किडनी से वाटर डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपको स्वादिष्टान चक्र पे काम करने की जरूरत है। ठीक है, तो इसकी ऊर्जा आपको बढ़ानी है, मतलब आपको इसको बीज मंत्र से आप उच्चारण करोगे तो ज्यादा बेहतर है, बीज मंत्र से एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका स्वादिष्टान चक्र। अब हम थर्ड चक्र पे जाते हैं, मणिपुर चक्र। अब मणिपुर चक्र से हम क्या समझते हैं? इसका जो स्वादिष्टान चक्र का जो भगवान है, उसको लॉर्ड गणेशा ही बोला जाता है, या ब्रह्मा और सरस्वती को भी इसमें चैंट किया जाता है। ब्रह्मा और सरस्वती को भी स्वादिष्टान चक्र के लिए भगवान माना जाता है। अब आता है मणिपुर चक्र पे। मणिपुर चक्र से हम क्या समझते हैं? मणि, नाम ही है ना मणिपुर चक्र। तो आपके जीवन में अगर इसकी प्रॉब्लम है, तो आपको मणिपुर चक्र, आपका ब्लॉकेज है, आपको उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। मनी, नाम ही उससे शुरू हो रहा है ना जीवन में।
आपको डर बहुत ज्यादा लगता है, कई लोग होते हैं ना जल्दी पैनिक हो जाते हैं, पैनिक होने की प्रॉब्लम होती है, जरा सा कुछ हुआ नहीं हुआ लेकिन आपको पैनिक होना है। मतलब घर में एक पर्सन ऐसा होता है ना कि कुछ आया, कोई भी चीज हंसी की हो चाहे दुख की हो, वो पहले पैनिक होके आता है कि नहीं क्या हुआ मुझे जानना है ना। वम बोला ना मैंने, तो सबसे पहले मूलाधार चक्र का जो है वो लम बीज मंत्र है, जो स्वादिष्टान चक्र का जो है वम बीज मंत्र है, और जो अभी हम बात करें मणिपुर चक्र का जो बीज मंत्र है वो रम, रुपया। इसे आप याद कर सकते हो, रम बोले तो रुपया, तो रम से उसको आप याद कर सकते हो। ठीक है। मणिपुर चक्र को इंग्लिश में सोलर प्लेक्स चक्र भी बोला जाता है। देखिए सृष्टि का जो विस्तार हुआ या विनाश होगा, ये सब कुछ मणिपुर चक्र के ऊपर डिपेंडेंसी है। क्योंकि आपके पास अगर अत्यधिक ज्यादा है उसकी, आप अगर खुशी नहीं ले पा रहे हो, आप बीमार रहते हो, आप सिर्फ सूखे सूखी उबाले हुए चावल और उबली हुई सब्जी खा रहे हो तो भी सही नहीं है, और आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खा रहे हो तो भी नहीं चलेगा। तो सृष्टि का संचार और डिस्ट्रॉय दोनों भी इसके ऊपर निर्भर है। आपका हेल्थ, आपका वेल्थ, आपकी प्रॉस्पेरिटी, सब कुछ मणिपुर चक्र पर डिपेंडेंसी है। ठीक है। 16 चक्र जो होता है वो आपके विल पावर को दिखाता है, क्योंकि अगर आपके पास पैसा है तो आप कहीं भी सबसे ज्यादा आगे सबसे पहले खड़े हो सकते हो, है ना। तो 16 चक्र बहुत जरूरी है। आपका आत्मविश्वास बढ़ाता है, आपके शक्ति को दर्शाता है, आपके अंदर पावर को दर्शाता है। आप एकदम अपने आप को ना ऊर्जावान महसूस करते हो कि नहीं मैं ही सबसे बेस्ट हूं, आप दिखा सकते हो उसके अंदर, है ना। ये नाभि से 3 फिंगर ऊपर होता है जो मैंने आपको बता दिया है। इसका तत्व होता है अग्नि तत्व। क्यों अग्नि तत्व क्यों होता है? क्योंकि आप खाना खाओगे तो डाइजेशन कहाँ पे है? आपके नाभि के ऊपर, इसीलिए अग्नि तत्व इसका है। इसके 10 पेटल होते हैं। कमल का एक फूल है यहाँ पे शरीर के अंदर, इसके 10 पंखुड़ियां होती है। 10 पंखुड़ियों वाला ये एक फ्लावर है। इसका रंग क्या है? पीला रंग। क्योंकि हम जब लक्ष्मी जी की पोटली बनाते हैं तो आइदर लाल या पीले रंग के पाटे में हम लक्ष्मी जी को बैठाते हैं, ये सभी करते हैं ना। तो पीले रंग की पोटली भी शुभ होती है, और लाल रंग जो हम हमेशा कोई भी पूजा पाठ में पहनते हैं, तो इसका रंग क्या है? पीला रंग है। जितने भी पीले कलर के क्रिस्टल होते हैं इन सबको इसमें आप ले सकते हो। अब इसके हेल्थ प्रॉब्लम क्या क्या है? आपको अगर स्टमक रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, स्टमक में रिलेटेड बोले तो सारी प्रॉब्लम की बात कर रही हूँ मैं, स्पेसिफिक एक एक प्रॉब्लम की बात नहीं कर रही हूँ। अगर आपके स्टमक में कोई भी हेल्थ इश्यू है, चाहे वो डाइजेशन प्रॉब्लम हो, चाहे आपको फ्रेश ना होने की प्रॉब्लम हो, या बच्चे ना होने की प्रॉब्लम हो, वो सब कुछ स्टमक के अंदर ही आता है। ओवरऑल सारा प्रॉब्लम एक साथ। आपके स्प्लीन में कोई प्रॉब्लम है, आपके नीचे के डायग्राम में कितना कोई भी प्रॉब्लम है, अगर मान लीजिए इवन आपके हार्ट में, लंग्स में, लीवर में कोई भी प्रॉब्लम है, तो आपको इस चक्र को जागृत करने की जरूरत है। देखिए मैं ये प्रॉब्लम इसलिए बता रही हूँ ताकि आप एक एक लास्ट में हम ऐसा एक बताऊंगी मैं आपको, जो रोज आप प्रैक्टिस करके सातों चक्र को एक साथ जागृत कर पाओगे। इसके ऐसे तो बहुत सारे टेक्निक है, पावरफुल टेक्निक्स भी होती है। सिंपल टेक्निक की मैं बात करूंगी ताकि आप आराम से उसको करके डेली बेसिस में आप अपने सातों चक्रों को एक साथ जागृत कर पाओगे। ठीक है। अगर किसी पर्सन में बहुत ज्यादा ईगो है तो भी आपका ये चक्र एक्टिवेट नहीं है, क्योंकि चक्र अगर ओवर एक्टिवेट है तो भी प्रॉब्लम है, और कम एक्टिवेट है तो भी प्रॉब्लम। तो हमें इसको समान रूप में रखना है। इसीलिए हम कभी भी बात क्या करते हैं? बैलेंस की बात करते हैं, समभाव की बात करते हैं। सुख में ज्यादा सुखी ना होना, दुख में बिल्कुल दुखी ना होना। क्यों? क्योंकि जब एक जोक पे आप बार बार हंस नहीं सकते तो एक दुख को लेके जीवन भर क्यों चलना है? चित्त, ये 7 चक्र क्या करेंगे? आपके चित्त को शांत करेंगे, आपके लाइफ को बैलेंस करेंगे। तभी तो आप रोग मुक्त होंगे, तभी आप अपने हेल्थ को संभाल पाओगे, वेल्थ को संभाल पाओगे, अपने परिवार को संभाल पाओगे, है ना। तो ये 7 चक्र आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। अब हम बात करते हैं आपके हार्ट चक्र की। ठीक है। हार्ट चक्र कहाँ होता है? बिल्कुल आपके सेंटर में। इसीलिए हम नमस्कार कहाँ करते हैं? यहाँ तो नहीं करते हैं। हमेशा यहीं क्यों करते हैं? पेट की तरफ नहीं करते हैं, आप यहाँ करते हो, ताकि जब आप सामने वाले को नमस्कार कर रहे हो तो सामने वाला भी आपको प्लीजिंग की नजर से देखता है, आपको आशीर्वाद की नजर से देखता है। इसीलिए हम हमेशा हाथ यहीं जोड़ते हैं, बिल्कुल हार्ट के सेंटर में जोड़ते हैं ना। इसका रंग होता है हरे कलर का। आप जितने भी आपको चेस्ट रिलेटेड जितनी भी हेल्थ इश्यू आती है वो सारे आपके हार्ट चक्रा से रिलेटेड होंगी, है। हार्ट चक्रा
अभी आप अगर समझ लीजिए आपको लंग्स की कोई तकलीफ है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आप चलते फिरते हो दिक्कत हो रही है, बार बार आपको थोड़ा चल रहे हैं थकान हो जा रही है, तो ये सब कुछ आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है। आजकल लोगों को ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने की आदत नहीं है, सोचते हैं मन नहीं लग रहा है बैठे क्यों, लेकिन ये जीवन का सार है। जैसे हम स्वर विज्ञान में बात करते हैं कि अगर आपकी श्वासों को आप समझना सीख जाते हो तो आप जीवन को अपनी डेस्टिनी कंट्रोलर कर सकते हो। शिव बाबा ने पार्वती जी को जो ये शास्त्र सिखाया सबसे पहले स्टार्टिंग में, ये जब शास्त्र सिखाया ना, तो शिव बाबा ने क्या बोला कि जो लोग आती और जाती सांस को समझ लेंगे ना, तो वो चक्करों का ध्यान कर सकते हैं। और मेडिटेशन में हम क्या करते हैं, सांसों पे ध्यान रखिए, सांसों पे ध्यान रखिए, हम बार बार बोलते हैं। प्राणायाम में क्या करते हैं, सांसों पे ध्यान रखिए। और जब आप थक जाते हो तो सांस से क्या करते हो, थक गया मैं, आप यही करते हो ना, एक्सहेलेशन तो करते हो। तो आप अगर श्वासों का ध्यान दे दे तो आपके सारे ऑक्सीजन प्रॉपर अंदर जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड आप प्रॉपर बाहर निकालेंगे। आप जब सांस ले रहे हो तो आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी को अंदर ले रहे हो, नेगेटिव विचार बाहर निकालना है। तो आप इस ज्ञान को सीखना बहुत जरूरी है अगर आपको हेल्दी रहना है और बिना दवाई के जीवन जीना है। तो अगर आप लोग डक्टलेक्स थेरेपी सीखना चाहते हो कि भाई मुझे, तो ये चक्रों की बात आप ध्यान से सुनिए। ये अभी मैं बताने के लिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत चीजें हैं, लेकिन आप सिंपल चीजों में समझेंगे तो बिल्कुल आसान है। आप इसके बीज मंत्र को ध्यान रखें और प्लेसमेंट को ध्यान रखें और कलर को ध्यान रखेंगे और साधना भी करेंगे तो भी चलेगा। इतना आप नहीं भी समझोगे तो भी चलेगा। ठीक है। अब हार्ट चक्र की हम बात करते हैं। हार्ट चक्र जो होता है वो आपके प्लीजिंग का, आपके ज्ञान का भंडार होता है, आपकी भावनाओं का भंडार होता है। आप सुख में हो दुख में हो, जो भी आपके भाव प्रकट होते हैं, किसी को देख के आप अपना खुशी जाहिर करते हो, वो सब कुछ आपका हार्ट चक्र बताता है। ठीक है। इसका जो बीज मंत्र है वो है यम। यम, यम क्यों बोलते हैं, अभी जब हमारा अंतिम समय आएगा तो कौन दिखेगा, यम दिखेगा और आपको डर लगेगा। इसीलिए अभी से हार्ट चक्र अच्छा रखना है, सबको देख के प्लीजिंग भाव रखना है, ताकि जब वो दिखे तो डर ना लगे। इसीलिए इसका बीज मंत्र कनेक्ट करने का तरीका होता है यम। ठीक है, इससे आप याद रख सकते हो यम। इसका जो कमल के फूल की पंखुड़ियां होती 12 पंखुड़ियां होती। एक कमल का जो फूल है वो 12 पंखुड़ियों का कमल होता है, उसका कलर होता है ग्रीन कलर का। ठीक है। ये आपके दोनों चेस्ट के मध्य बिल्कुल सेंटर पॉइंट में ये विराजमान होता है। ठीक है। ये अगर हार्ट चक्र जिसका भी एक्टिवेट होना, वो बहुत प्लीजिंग होगा, बहुत सॉफ्ट बात करने वाला, आपकी हर बात को अच्छी तरह से मान लेगा, समझेगा, सुनेगा। हर हर किसी के पास एक ऐसा दोस्त होता है या फैमिली में पर्सन एक ऐसा होता है जो आपकी बात सुनता है और आपको ना सही एडवाइस देता है। तो उसका मतलब उसका हार्ट चक्र बहुत अच्छे से ओपन है और वो आपको एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है। अभी देखिए, भगवान तक जाने का सबसे अच्छा मार्ग है आपका हार्ट चक्र। क्यों, क्योंकि आप साधना कैसे करोगे, प्यार से बैठोगे और आप अपने हार्ट में उस प्रभु का दर्शन करोगे, तभी तो आप वहां तक कनेक्ट कर पाओगे ना। तो एक बहुत अच्छा हमारे गुरु जी ने बताया था, भगवान जो हम बोलते हैं ना, भगवान, तो अ इसमें साइलेंट है, तो भ का मतलब क्या बताया, आपके पांचों तत्व इसी में समाहित है। मतलब भ मतलब भूमि। पांच तत्व कौन से पता है आप लोगों को, मैंने इससे पहले जब क्लास में बताया भी था मैंने। ये कौन सी हो गई, बचपन में दिखाया होगा आपने, सबने दिखाया हमने स्कूल में, जल तत्व। ये क्या हो गया, एंगेजमेंट रिंग कहाँ पहनते हैं आप लोग, पृथ्वी तत्व। क्यों पहनते हैं, ताकि आपका रिश्ता टिका रहे। ये हो गया सबसे बड़ा क्या है, आकाश, है ना, सबसे बड़ा क्या है, आकाश। ये क्या हो गया, किसी को मैं ऐसे करूं, आप इधर जाओ आप उधर जाओ, इसका मतलब वायु तत्व। वायु क्या होती है, कहीं भी टिकती नहीं है, वो घूमती रहती है। तो किसी को गुस्सा भी इससे दिला सकते हो और किसी को बैठा भी सकते हो। और ये क्या हो गया आपका अग्नि तत्व। इससे आप किसी को खुश भी कर सकते हो और किसी को गुस्सा भी दिला सकते हो, मतलब किसी को बेस्ट ऑफ लक भी बोल रहे हो और गुस्सा भी दिखा रहे हो। तो वैसे ही भगवान में भी पांचों तत्व समाहित है। भ का मतलब भूमि, धरती। ग का मतलब गगन। व का मतलब वायु, जिसकी बात मैं कर रही हूँ। ठीक है। अ का मतलब अग्नि और न का मतलब नीर, वाटर। तो जो भगवान शब्द हम उच्चारण करते हैं, उन पांच तत्व समाहित है, आपके पांचों एलिमेंट्स को बैलेंस करता है। आप में प्रेम भावना जितनी जागृत होती है, प्रेम का मीन्स क्या होता है ना, ओवर एक्टिव भी नहीं होना चाहिए कि आप किसी गरीब को देख रहे हो भाई ओवर एक्टिव हो गए, अरे इसको भी दे दूं उसको भी दे दूं, ऐसा कभी ना करें। ओवर एक्टिव चीजें अच्छी नहीं होती है।
आप समझें कि सही में क्या उसको जरूरत है, जरूर दे, पर क्या आप सही जगह दे रहे हो? क्या सही जरूरतमंद को दे रहे हो? आपने दिया 10 का नोट और वो अगर कुछ पी रहा है और अपनी बीवी को जाके कुछ कर रहा है तो वो गलत है। आप देख के करें, करना जरूरी है, पर कहाँ कर रहे हैं? आपका पैसा सही जगह लग रहा है? आपका क्या दान किया हुआ, आपका जो उस समय प्रेम उमड़ा कि भाई ये तकलीफ में है और आप कर रहे हो, तो वो देख के करें। करना जरूरी है पर सही जगह करना जरूरी है। इसका तत्व कौन सा होता है? वायु तत्व। ठीक है। इसमें क्या होगा, जितने भी हरे कलर के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो आप इसमें वेयर कर सकते हैं। हमारे को इस पे प्रॉब्लम क्या क्या आती है? हार्ट प्रॉब्लम जो होगी, लंग्स प्रॉब्लम है, आपको सर्कुलेटर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आपका जो थर्मस ग्लैंड होता है वो भी अगर एक्टिवेट नहीं है तो भी आपको हार्ट चक्रा ब्लॉकेज हो जाते हैं। अगर देखिए इसमें आपका बैलेंस कैसे दिखेगा, जो जिनके अंदर प्रेम भावना अच्छी होती है, इमोशंस कंट्रोल करने की ताकत होती है, हम लेडीज लोगों में ये पावर होता है, हम सबको बहुत अच्छा प्रेम देते हैं। ओवर एक्टिव वाले नहीं बताएगी भाई, अपने बच्चे की तरफ आप ओवर एक्टिव हो, सारा दिन उसको देख रहे हो, ये मत कर वो मत कर, ये ओवर एक्टिव हो गया। जो भी लेडीज ऐसा करती है वो ओवर एक्टिव करती है। हाँ, उसको देखना समझना हमारी ड्यूटी है, पर आप पूरे दिन उसके पीछे पड़े रहोगे, इसका मतलब आपका हार्ट चक्रा ओवर एक्टिव हो गया है ना। तो ओवर एक्टिव ना करें, बैलेंस करना है हमें। हम जिन भी चक्रों की बात करेंगे उसको बैलेंस करेंगे। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें एक विधि और होती है, जितने भी कलर की मैं बात कर रही हूँ, आप एक पेपर भी उस रंग का ले सकते हो और आप इनहेल करके उस रंग की ऊर्जा को भी अंदर ले सकते हो। जैसे अगर मान लो मुझे हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो मैं इनहेल करूंगी ग्रीन कलर को, इनहेल किया और उसको अंदर जाता हुआ महसूस करें। इससे भी आपका जितने भी चक्र की मैंने बात करी उस कलर का पेपर भी ले सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए साधना उसकी करनी पड़ेगी, तभी वो चक्र जागृत होगा। ठीक है। ये हो गया आपका हार्ट चक्र। हार्ट चक्र का क्या हो गया, इसका जो भगवान है वो शिव बाबा है। जिस ओम नमः शिवाय का जाप जो लोग भी करते हैं उनका हार्ट चक्र ओपन ही रहता है। वो लोग हमेशा प्लीजिंग वाले होंगे, दानवीर होंगे। जिन लोग भी अगर रिलेट करते हैं तो बता सकते हैं बाद में, क्योंकि उनको ना वो जैसे जैसे वो चैंट करते हैं ना वो भाव आ ही जाता है, क्योंकि वो वैसे ही है, शिव बाबा वैसे ही है ना। अब इस जो लोगों का बैलेंस है उनका बहुत अच्छा, ज्यादा लोगों को प्रेम देते हैं, करुणा करते हैं, जल्दी किसी को देख के खुश हो जाते हैं, जल्दी किसी से कनेक्ट कर पाते हैं, भावुक हो जाते हैं। और जिन लोगों का बैलेंस नहीं होता है वो जल्दी जल्दी गुस्सा होना, कुछ भी करे तो भी उनको मतलब वो सॉरी नहीं बोलेंगे, वो लोग कुछ भी कर लो। तो इस लोग जैसे लोग जो होते हैं उनका ब्लॉकेज होता है उनका। ठीक है, ये हो गया आपका हार्ट चक्र। अब हम बात करेंगे विशुद्धि चक्र, मतलब गला, कंठ की बात करें। इसका कलर कौन सा है? आपका स्काई ब्लू कलर। और ये इसका बीज मंत्र होता है हम। अच्छा, हम क्यों? क्योंकि आप हमेशा हमसे हर चीज शुरू करते हैं। हम हमारी बात नहीं करते, हम की बात करते हैं। जो है हम है, जो हूं मैं ही हूं, हम ऐसा बात करते हैं ना, इसीलिए हम। ठीक है। हम क्यों, एक चीज और समझें, जिन लोगों को भी थायराइड की प्रॉब्लम होती है, लेडीज लोग रिलेट कर पाएंगे, अब तो जेंट्सों को भी होने लग गया थायराइड प्रॉब्लम। अगर हमें जैसे पहले सिखाया जाता है कि आप बोले ना, आप अपनी भावनाएं व्यक्त ना करें, आपको बोलने नहीं जहां हमें डिसीजन लेना होता है हम डिसीजन नहीं लेते हैं, आज भी बहुत लोग नहीं लेते हैं। तो जो लोग अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती है उन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम होगी ही होगी, होती ही है। आप अपने लाइफस्टाइल को देखें, आपको अगर बोलने नहीं दिया जा रहा है, अगर आप एक्सप्रेसिव नहीं हो ना, तो ये प्रॉब्लम होने के चांसेस हमारी बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमने अपना विशुद्धि चक्र खोला ही नहीं है। हम अपनी बात नहीं रख रहे, हम जहां बात रखनी है ना हम रखते नहीं है। अब तो खैर लेडीजों को उतना प्रायोरिटी मिल रही है, हम रख रहे हैं बात को, जहां अच्छी है वहां रख भी रहे हैं हम, लेकिन ये रखना जरूरी होता है। नहीं रखे तो आपने विशुद्धि चक्र को आप ब्लॉक कर रही हैं, आपको प्रॉब्लम होना ही है। चाहे थायराइड की प्रॉब्लम ना भी हो, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आप जागृत नहीं कर रही हो। आपको भगवान ने बोलने को दिया और आप बोल ही नहीं रही हो, है ना। तो एकदम चुप भी ना बैठे। आपका किसी से कन्विंसिंग पावर कैसा है? आप किसी को कन्विंस कर पा रही हो, आप बोल पा रही हो, आपको आता सब कुछ है पर आप बोलती नहीं हो, इसका मतलब आप विशुद्धि चक्र आप ब्लॉक करके बैठी हो। आपने देखो, हमने सीखा बहुत कुछ है, स्कूल में सीखा, उसके बाद भी बहुत सारा नॉलेज लिया, लेकिन बहुत लोग होते हैं ना कि फिर भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते। आजकल देखो यूट्यूब पे इतने सारे कोर्सेज लॉन्च होते हैं, सब ने सब कुछ सीखा होगा, लेकिन प्रॉपर प्रैक्टिस किसी की भी नहीं है। आप रिलेट कर पाओगे मेरे से, कोई प्रैक्टिस नहीं करता है। क्यों? क्योंकि हमारा विशुद्ध चक्र जागृति नहीं है ना, हमारा एक्सप्रेसिव पावर अच्छा ही नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है हमारा, क्योंकि हम बोलते ही नहीं है। बोलोगे तभी आपका विशुद्ध चक्र जागृत होगा, आपकी वाणी में वो मिठास,
एक होता है ना आप चिल्लाते हुए बोल रहे हो और यही चीज आप बहुत सॉफ्टली कोई चीज समझा रहे हो। एक होता है किसी का वाक सिद्धि योग होता है। कई लोग होते हैं ना जो बोलते ही आप जितने हमारे गुरु होते हैं, हमारे जितने संत महात्मा होते हैं जो सिद्धि योग होते हैं, उनकी बात सुनते आपको इंप्रेस लगेगा। वो कुछ भी बोल रहे हैं आपको अच्छा लगेगा, अरे गुरु जी ने तो बोला बहुत अच्छा बोला है। जबकि वो यूट्यूब पे 50 बार आपने सुन लिया है, पर सामने सुन लोगे तो आप क्या बोलोगे, गुरु जी ने तो बहुत अच्छा बोला। क्योंकि उनको वाक सिद्धि योग होता है, क्योंकि उनकी बोली हुई हर बात आपको अच्छी लग रही है, उनकी बोली हुई हर बात सिद्ध हो जाती है। ऐसे बहुत अपने अपने मम्मी और दादियों में भी ये वाक सिद्धि योग है। जो आपने देखा होगा कभी मम्मी ने तो बोला था, अरे मम्मी आपने तो बोला था हो गया। ऐसा बहुत बार हमारे साथ भी होता है ना, तो हमारे पास भी वो सिद्धि है पर हमें पता नहीं है, हमें हमारे पावर का पता नहीं है। ऐसा बहुत बार हमारे साथ होता है। अच्छा, इसके रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर ये ब्लॉक है हमारा। आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, आपके गले में किसी भी तरह का हमेशा इन्फेक्शन होता रहेगा, खांसी की तकलीफ होती रहेगी, फेफड़ों मतलब आपके लंग्स में प्रॉब्लम होगी, आपके ब्लड के मतलब ब्लड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, लिवर में प्रॉब्लम हो सकती है, वात पित्त कफ का प्रॉब्लम हो सकता है, आपके बैलेंस शरीर में बैलेंस नहीं है, बालों की झड़ने की समस्या हो सकती है। ये सब सारा जो प्रॉब्लम है ये आपका थ्रोट चक्रा की वजह से आता है। ठीक है। अब इसके जो भगवान है वो राधा कृष्ण है। राधा कृष्ण है और इसका जो कमल है वो है 16 पंखुड़ियों जैसा कमल है। कमल की बात करूं तो यहाँ पे 16 कमल, जब हम प्यार से किसी को बोलते हैं ना, सामने वाला अट्रैक्शन में कैसे आता है, वो 16 कमल का जो फ्लावर है वो अपने आप खुल जाता है और सामने वाले को अट्रैक्शन दिखाई देता है। हमारे घर में ऐसे ऐसे एक आध आदमी होता है जिनकी बात सब कोई मान लेते हैं, तो हम बोलते हैं ना पापा आएंगे ना वो वही आपसे बात करेंगे, दादा आएंगे ना वही आपसे बात करेंगे। मतलब उनका ये चक्र खुला हुआ है और वो बोलेंगे और आप मान जाओगे। ऐसा हर घर के में एक पर्सन होता ही है, या फ्रेंड सर्कल में होता है, या जैसे भी एक पर्सन सबके पास ऐसा होता है। देखिए, इसको विशुद्धि चक्र जागृत करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है बताऊं आप लोगों को मैं, बाथरूम में गाना गाया करें। आज से एक आदत डाल लें कि जैसा भी आपको आता है, अगर आप सिंगिंग में एक्सपर्ट हो तो बहुत अच्छी बात है, बाहर वाले भी खुश हो जाएंगे। अगर ना भी एक्सपर्ट हो तो अपने हाथ थोड़ा गुनगुनाया करें। क्योंकि ये सिद्धि इसको जागृत करने का बहुत आसान तरीका है, जो भी भजन गाना जो भी आपको अच्छा लगे थोड़ा जोर से गाना है, ताकि यहाँ की स्ट्रेचिंग हो और आपका विशुद्धि चक्र ओपन हो जाए। तो आज से जब भी भजन कीर्तन में बैठे जरूर थोड़ा जोर लगा के करने की कोशिश करें। ताली मारने तो बोलते ही है, वो अलग योग हो गया हमारे में, हम योग की भाषा में अगर बोले तो क्लैपिंग योग में हम गिनते हैं उसको। लेकिन गाना गाना भजन करना, तो इससे आपकी आवाज भी मधुर होगी, आपका विशुद्धि चक्र जागृत होगा और आप वाक सिद्धि योग के नजदीक पहुंचोगे, है ना। तो आज स्काई ब्लू कलर आप पेपर भी इनहेल कर सकते हो, स्काई ब्लू कलर का। आप अगर आपको लगता है कि आपको थायराइड की प्रॉब्लम है या इस जो भी मैंने बोला उस रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, तो आप धागा पहन सकते हो, उस तरह का क्रिस्टल पहन सकते हो, स्काई ब्लू की चीजों को आप जीवन में खा भी सकते हो। इसमें एक तरीका और बताते हैं कि आप कांच की बोतल उसी रंग की लाके सूर्य से चार्ज करें और वो पानी आप इंटेक कर सकते हो, तो वो भी एक तरीका होता है हम अपने सारे चक्रों को जागृत करने के लिए। जिसको जो प्रॉब्लम है उस कलर का बॉटल परचेस कर, कांच की होनी चाहिए, प्लास्टिक की बॉटल नहीं, टप्परवेयर भी नहीं चलेगा। कई लोग बोलते हैं वो नहीं, कांच की बोतल लेंगे उसी रंग की, पानी भरेंगे और धूप में 2 घंटे चार्ज करेंगे, सुबह की धूप में चार्ज करेंगे 2 घंटे, और वो जिसको प्रॉब्लम है वही इंसान टेक करे, उसको मटकी में ना मिलाएं। वो पानी अलग ही रहेगा, इतना इतना ऐसा नहीं बोतल पूरा पी लिया, इतना ही पानी पिया जाता है, अगर आप चार्ज कर रहे हो तो इतना ही पानी पियोगे। ठीक है। अब हम आते हैं आज्ञा चक्र की तरफ। आज्ञा चक्र, अब आज्ञा चक्र का मतलब क्या हुआ कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है सबसे पहले इंफॉर्मेशन आज्ञा चक्र में जाता है, बाद में शरीर पे इंफॉर्मेशन पहुंचती है। मास्टर ऑफ, ये आपके बॉडी का लाइट पॉइंट है। लाइट, यहाँ लाइट जलेगी तभी बाकी पूरे शरीर में लाइट जलेगी, बिल्कुल लिलाट के सेंटर में। ये हो गया आपके आज्ञा चक्र। आप जब भी कुछ याद नहीं आता आप क्या करते हो, अपन बिना जाने पहचाने ऐसे 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 करना शुरू कर देते हैं, याद आ जाए याद आ जाए। स्कूल कॉलेज में जब एग्जाम देते होंगे तो पेन से ऐसे ऐसे मारते थे, याद होगा तो आप लोगों को। तो मतलब हम याद दिला रहे हैं अपने आप को कि कुछ याद आ जाए, और याद आ भी जाता था। तो ये मेन आपके यहाँ का कनेक्शन आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड अपने पीछे की तरफ होती है, उसका कनेक्शन है कि आप इसको एक्टिवेट कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिक एक्टिवेट होने के कगार में आ जाती है। अच्छा, पिट्यूटरी ग्लैंड का संबंध आपके सुषुम्ना नाड़ी से भी है। अगर आपने स्वर विज्ञान कहीं सुना है तो हमारे राइट नोस्ट्रल को हम सूर्य नाड़ी बोलते हैं, लेफ्ट नोस्ट्रल को हम चंद्र नाड़ी बोलते हैं। सूर्य से
चंद्र नाड़ी में जब शिफ्ट होता है तो यहाँ ब्रीदिंग रुकती है, तब सुषुम्ना नाड़ी, मतलब दोनों नोस्ट्रल जब आपकी चलती है, दोनों नोस्ट्रल जब आपकी चलती है उस समय आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है। सुषुम्ना नाड़ी में सिर्फ भगवान की पूजा अर्चना की जानी चाहिए, उस समय बोला हुआ आपकी बात सच हो जाती है। ये सर्व विज्ञान अगर थोड़ा कोई जानते हो तो आपकी बात जो भी आप बोलते हो ना वो सच हो जाता है। इसलिए जब भी आपको ऐसा लगे, आपको अगर कोई टेस्टिंग करना आता है, तो सुषुम्ना नाड़ी में कोशिश करें कि सिर्फ भगवान का भजन करें और कुछ ना करें, क्योंकि वो 1 या 1.5 मिनट का अवधि होता है, उससे ज्यादा अवधि नहीं होती है। ठीक है, तो शिफ्टिंग का जो पीरियड होता है ना, हर 1-1.5 घंटे में, 1 से 1.25 घंटे में हमें नोस्ट्रल में ब्रीदिंग चेंज होती है। अभी आप सब कुछ चेक कर लीजिए, अगर आपको टेस्टिंग करना है। अभी आपका कौन सा स्वर चल रहा है चेक करें, राइट एक्टिव है कि लेफ्ट, जल्दी 1 सेकंड में करना शुरू करें, 10 सेकंड में मुझे बताइए, करिए। राइट एक्टिव है कि लेफ्ट एक्टिव है? मोस्ट प्रॉब्ली लोगों का लेफ्ट एक्टिव होगा, लेफ्ट एक्टिव होगा, चेक कर लीजिए, मैं बिना देखे बता रही हूं। मोस्ट ऑफ द लोगों का लेफ्ट एक्टिव होगा। जो लोग मेरी बात को ध्यान से नहीं सुन रहे हैं उनका राइट एक्टिव होगा। जो अपने पीछे देख रहे हैं, घर के किसी कामों में उलझे हैं, उनका राइट एक्टिव होगा। और जो लोग मुझे बराबर देख के सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, उनका राइट एक्टिव, उनका लेफ्ट ही एक्टिव होगा। आप सामने बैठे स्क्रीन में बता दीजिए मेरे को, अगर मैं सच बोल रही हूँ झूठ बोल रही हूँ। कांतारा जी बोल रही हैं, बिल्कुल सही बोल रही हूँ मैं। कोमल जी बोल रही हैं, बिल्कुल सही बोल रही हूँ मैं। प्रियंका जी बोल रही है, मैं सही बोल रही हूँ। तो जो लोग, हाँ, आभा जी, आजा चांडक जी बोल रही हैं, मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। तो जो लोग मुझे बराबर सुन रहे हैं उनका लेफ्ट एक्टिव होगा। क्यों ऐसा, इसका रीजन समझिए। जो पढ़ाने वाला होता है, जो गुरु होता है, अगर वो गुरु ज्ञान सही दे रहा है तो उसका सूर्य स्वर चलेगा, क्योंकि मैं पावर दे रही हूँ, है ना। और आप लेने वाले हो, इसीलिए आप ठंडक होके, शांत होके सुन रहे हो, इसीलिए आपका लेफ्ट एक्टिव है। थैंक यू चांडक जी। ठीक है, ये तो हो गई दूसरी बात, कभी इसकी बात करेंगे अमन। हाँ, तो हम कहाँ थे अभी, आज्ञा चक्र की तरफ बात हुई। ये 2 कमल वाला फूल होता है, ठीक है, इसका 2 कमल है इसके अंदर। अगर आप देखिए, हमारे में हिंदू में प्रथा है कि हम कुमकुम टिकट लगाते हैं, टिक्के लगाते हैं। क्यों लगाते हैं हम इसको, क्यों? क्योंकि हमेशा एक्टिवेट रहे। इसका एक और मैं आपको नॉलेज देती हूँ, जब भी आप किसी काम के लिए बाहर जा रहे हैं, सफलता चाहिए, मतलब स्पेसिफिक किसी काम के लिए, जो आप जैसे कोई डील फाइल कर रहे हैं या कुछ भी, तो जरूर कुमकुम का टिकट, टीका लंबा करके लगाएं। ऐसा गोल टीका की बात नहीं कर रही हूं मैं, ऐसा तिलक जिसको बोलते हैं। हम जब महाराजा लोग युद्ध पे जाते थे ना, तो वो टीके, महारानियां टीका करती थी। हम लोगों में तो, हम जैसे ब्राह्मण्स हैं, तो हमारे में तो कंपलसरी, कि हमारे में जो हमारे हस्बैंड और सब डेली टीका करके जाते हैं। तो अगर किसी स्पेसिफिक काम के लिए जा रहे हैं और आपको चाहिए कि वो काम हो जाना चाहिए, तो स्वर तो अलग चीज है ही। एक रेमेडी है कि आज्ञा चक्र को आप एक्टिवेट करें, इनहेल करेंगे, और यहाँ जो भी आपका घर का सदस्य जा रहा है, यहाँ एक टीका लगाइए कुमकुम का, और ऐसी कामना करें कि आप जो भी कार्य के लिए जा रहे हो आपका सफल हो, वो इंसान का वो कार्य सफल होगा। इनहेल करके लगाना है, ध्यान से सुने, इनहेल करके, एक्सेल करके नहीं, काम बिगड़ जाएगा। ठीक है, श्वास को लेते हुए उसको आपको आशीर्वाद देना है। आगे चक्र पे आते हैं हम। इसका जो रंग होता है वो नीले कलर का होता है, ठीक है। इसका जो बीज मंत्र होगा वो ओम ही बोलते हैं। ओम, सिंपल जो ओम हम बोलते हैं ना, ओम। सहस्त्राक्षर का ओम बोलते हैं, AUM बोलते हैं, इसका हम ओम ही बोलते हैं। ठीक है, दोनों दोनों कान, दोनों आंखों के बीच में सेंटर में भगवान ने आज्ञा चक्र ये एक ही बनाया है। ठीक है, ये आपकी बाई आंख, नाक, कान, आपकी नाड़ियों के समस्त बीच में विराजमान होता है। ये आपका होता है आज्ञा चक्र। ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, आपके इंडोकाइन ग्लैंड को कंट्रोल करता है। ये ग्लैंड आपके शरीर में सबसे महत्वपूर्ण ग्लैंड होती है, जो आपके थायराइड को बैलेंस करती है। आपके शरीर में जितने भी हार्मोन अगर इम्बैलेंस है, तो हमें जो पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है, हमें जो BP शुगर जो भी प्रॉब्लम्स है, ये सब कुछ का मेन कारण आज्ञा चक्र ही है। तो ये भी एक्टिवेट होना उतना ही जरूरी है। रेकी साधक जो भी अगर बैठे हैं, तो रेकी साधकों के लिए एक है कि कभी भी सहस्त्रार चक्र पे डायरेक्ट ऊर्जा ना दें। ये बताते नहीं है, लेकिन सहस्त्रार चक्र पे डायरेक्ट ऊर्जा नहीं दी जाती है, उससे चक्र इनबैलेंस होने के चांसेस हो जाते हैं। इसका कलर जो है वो नीले कलर का होता है।
इसको आप एक्टिवेट करने के लिए नीले रंग के जो भी वस्त्र धारण कर सकते हैं, अगेन आप धागा पहन सकते हो, एक पेन कैरी कर सकते हो, आपका पर्स का कलर हो सकता है। तो आप अपने हिसाब से चुनाव करें, नीले रंग के जो भी फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स आते हैं, वो आप जीवन में इनहेंस करें। तो जो भी रंग है उस रंग से रिलेटेड आप चीजों को जीवन में इनहेंस कर सकते हो। चंदन का टीका लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेन सहस्त्रार चक्र की। देखिए, शरीर के जो नीचे के 5 चक्र होते हैं ना, उसको हम जो जीवन में रह रहे हैं, मनुष्य जीवन में, ये इस जीवन के लिए, इस धरती योग के लिए, धरती में रहने के लिए। और आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र, अगर आप सच में अध्यात्म लेवल में आगे बढ़ना चाहते हो, उस परमात्मा की कृपा पाना चाहते हो, गुरु कृपा पाना चाहते हो, आपको ऐसा लगता है कि हम एज हो गई, हमें प्रभु भक्ति करनी चाहिए, जो भी भगवान को आप अचीव करना चाहते हो ना, इसकी कृपा लगेगी तो ही आप अचीव कर पाओगे। और आपके जो गुरु हैं, आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, जिनसे भी अगर आप आशीर्वाद यही लेते हैं, तो आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। इसका महत्व इसलिए, जैसे ही वो हाथ रखेगा, आपका सहस्त्रार चक्र ओपन, सहस्त्र पंखुड़ियों मतलब 1000 पंखुड़ियों वाला एक कमल होता है, वो जैसे ही आप जिन बड़ों को पैर छू रहे हो या गुरु कृपा ले रहे हो, वो हाथ रखेगा, वो खुल जाएगा। और जैसे ही वो खुलेगा, आपके सारे चक्र बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे एक आशीर्वाद लेने से। तो सहस्त्रार चक्र सिर के बिल्कुल मध्य वाला हिस्सा होता है। आप सभी ने बचपन में तालवे पे बच्चे के तेल भरा होगा, बिल्कुल वही वाला हिस्सा आप दबा सकते हैं। जिनके भी हेयर फॉल होता है ना, उस पॉइंट को रोज 20 बार दबाया करें, हल्के हल्के से, जोर से नहीं, हल्के से दबाए। ठीक है, तो अगर आप निराकार ब्रह्म को जानना चाहते हैं, आप उस परमात्मा को जानना चाहते हैं, आप ब्रह्मरंध्र को जानना चाहते हैं, इस धरती में आप क्यों आए और क्या आपका जो मेन पर्पस है, अगर वो जानना चाहते हैं, अपने कुंडली शक्ति, बहुत आपने सुना होगा, कुंडली जागृत होती है, कुंडली शक्ति होती है, सब कुछ आपका सहस्त्रार चक्र ही दिखाता है। इसका जो कलर होता है वो जामुनी कलर होता है, व्हाइट कलर भी होता है, गोल्डन कलर भी होता है, इसका सफेद कलर भी बोला जाता है। आपका दिमाग कितना तेज दौड़ रहा है, आप कितना ज्यादा एक्टिव हो, आप कितना ज्यादा कनेक्ट कर पाते हो लोगों से, ये सब कुछ आपका सहस्त्रार चक्र डिसाइड करता है। ठीक है, सहस्त्रार चक्र अगर आपका ब्लॉकेज है, तो आपके ब्लॉकेज नहीं है तो आपके थॉट्स बिल्कुल क्लियर होंगे। मतलब जीवन में क्या चाहिए मालूम है, क्या चाहिए, कौन सा, आप बहुत कंफ्यूज, लेडीज लोग तो बहुत कंफ्यूज होती है कि सब्जी कौन सी बनानी है या किचन में क्या करना है, कौन से कपड़े पहनूं, तो हमारा चक्कर जागृत नहीं है। क्लियरिटी होना चाहिए कि भाई आज यही वाली साड़ी पहननी है या यही सब्जी बनानी है। थोड़ा कंफ्यूजन चलेगा, थोड़ा ऊपर नीचे चलता है, लेकिन अगर थोड़ा क्लियरिटी, ज्यादा कंफ्यूजन वाले हो तो ये ब्लॉकेज है। आपका विजन क्लियर है, आपका फोकस क्लियर है जीवन में, आप किसी को भी ब्लेस देने के लिए ऑलवेज आपका हाथ तैयार रहता है। आप सोचते नहीं हो कि कौन पैर छू रहा है, या आप पैर ना भी छुए, ऑलवेज सबको ब्लेस देना चाहते हो। इसका मतलब आपका वो एक्टिवेट है। एक्टिवेट जिनका नहीं है, वो जल्दी से रोना आ जाएगा, सैडेस्ट होंगे। मतलब बोलते हैं ना, नास्तिक लोग होते हैं, नहीं मंदिर नहीं जाऊंगा, मैं पूजा पाठ नहीं करूंगा, इस तरह के लोग होते हैं, जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं। कुछ किसी ने हर्ट कर दिया, फोन नहीं उठा रही है, आजकल ये प्रॉब्लम बहुत है, फोन नहीं उठा रही है, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। हम लोग जब टैरो कार्ड करते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत आते हैं हमारे पास कि उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है, क्या करूं। तो ये सब जो चीजें आजकल ज्यादा चल रही है ना, तो जितने भी होते हैं तो डिप्रेशन वाली फीलिंग आती है, तो इसका मतलब उनका सहस्त्रार चक्र इम्बैलेंस है। माइग्रेन की समस्या जिनको है, सर दर्द ज्यादा होता है, आईज रिलेटेड जिनके प्रॉब्लम है, ये ऊपर एरिया में जितने प्रॉब्लम्स होते हैं ना, ये सब आपके सहस्त्रार चक्र की वजह से होता है। इसका भी बीज मंत्र जो हम ओम ही लेते हैं, इसको जागृत करने का एक तरीका और है, सांभवी मुद्रा होती है। मतलब आप टंग को ऊपर, आप सभी घुमा के देखें, टंग का जो आगा वाला हिस्सा है ना, उसको आप ऊपर चलाइए, बीच में सेंटर में आपको बिल्कुल एक तरह उठा हुआ हिस्सा मिलेगा, वो होता है ब्रह्मरंध्र। मतलब उस परमेश्वर से अगर आप कनेक्ट करना चाहते हो, आपके विचार ज्यादा आते हैं, आप है ना मेडिटेशन जब भी बैठते हो, आपको हमेशा नेगेटिव विचार ही आ रहे हैं, आप करके देख लीजिए, 2 मिनट की प्रैक्टिस लगेगी, टंग को ऊपर लगाइए, आपको कोई विचार नहीं आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि टंग को लगा लिया और तुम अगर कुछ नहीं कर रहा है, बच्चे ये कर रहे हैं, ऐसा करोगे तो कुछ नहीं होगा। हर चीज का एक प्रोसेस होता है। तो टंग को ऊपर लगाइए, आप कहीं भी बैठे हो, आपको कोई विचार नहीं आएगा। मन को कंट्रोल करने का ये एक विधि होती है। सांभवी मुद्रा में क्या होता है, टंग को ऊपर लगाते हैं और आइस आइस बंद करके आप अपने आपके आई बॉल को ऊपर देखते हैं।
सांभवी मुद्रा ना भी कर सके तो टंग को ऊपर रख के भी आप साधना कर सकते हो। आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करें और उसका फीडबैक मुझे जरूर दें कि आपको ये कैसा लगा। तो सबसे अच्छा है आज्ञा चक्र को, सहस्त्रार चक्र को एक्टिवेट करने का तरीका कि आप आशीर्वाद लेना शुरू करें। आपके घर में जो भी बड़े बुजुर्ग है, इवन छोटी बच्ची अगर है, उससे आशीर्वाद लें। आपके आसपास जो रहता है ना, ऑलवेज आप उनको गुड मॉर्निंग तो विश कर सकते हैं, ये एक अच्छी आदत है। करे मत करो, आपकी मर्जी, गुड मॉर्निंग बोले, जय श्री कृष्णा बोले, जय श्री राम बोले, आपकी जो मर्जी है। तो सामने वाले को आप एक बार जवाब नहीं देगा, 2 बार, लेकिन तीसरी बार वो बोलेगा अरे ये तो रोज करता है। तो आप चौथे दिन जब आप कुछ काम भी बोलोगे ना, तो वो करके देगा आपको काम। आपको उसके लिए खुद की विशुद्धि चक्र को खोलना पड़ेगा और आपको अपने सहस्त्रार चक्र से आपको उसको अवेक करना पड़ेगा कि मैं सामने वाले को खुद चला के बतलाऊं। हमारे अड़ोसी पड़ोसी बहुत होते हैं जो बतलाते भी नहीं है, ऐसे हमेशा ऐसे रहता है। आप बोलना शुरू करें, देखिए 4-5 दिन प्रैक्टिस करें, आप खुद होके बोले जो भी आप उच्चारण करते हैं। जैसे हम लोगों में तो जय श्री श्याम बोलते हैं, तो हम लोग जो भी दिखे सबको बोलना शुरू कर देते हैं। तो सामने वाला कोई भी कास्ट का हो, आपको जवाब देगा ही देगा। और चौथे दिन आपका फैन हो जाएगा, अरे बंदा तो नीचे उतरता है, रोज मेरे को विश करता है, ये बंदा बहुत अच्छा है। आप कैसे भी हो, लेकिन आपने सामने वाले को इम्प्रेस कर दिया। तो ये आप में होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। देखिए, ब्लेसिंग लेने का एक बहुत अच्छा तरीका ये भी है कि आप, हम जब कोई चीज परचेस करने जाते हैं, चक्र खोलने का एक तरीका भी बताती हूँ मैं। क्योंकि ना हम बहुत ज्यादा ऐसा सोच जाते हैं, आज 1000 रुपए की शॉपिंग करने जाएंगे तो 1000 रुपए में सब सामान आ जाना चाहिए। ऐसा पॉसिबल नहीं है हम लेडीज लोगों के लिए। तो एक चीज क्या है ना कि आप जब कोई भी सामान खरीद रहे हो, खरीद लो, जो बार्गेनिंग करना है बार्गेनिंग कर लो, जितना जो करना है, चाहे काम वाली से हो या किसी से भी हो। आपके घर में कोई भी आ रहा है, जरूर पानी पिलाएं, एटलीस्ट ऑफर करें, क्योंकि वो थका हुआ आया है। आपको लगता है घर के बर्तन ना दें, आप डिस्पोजल रख लीजिए, क्या दिक्कत है। पानी ऑफर कर सकते हैं, गर्मी में आया शरबत ऑफर कर सकते हैं। अपने पास तो आजकल तो ऑनलाइन ऑर्डर की तो बाहर है, तो आप ऑनलाइन ऑर्डर जो भी करते हैं उनको आप सिर्फ एक ऑफर पूछ, वो पिए ना मत पिए कोई मतलब नहीं, आपने ऑफर किया तो आपने क्या दी, पॉजिटिव एनर्जी दी। वो किसी भी भाव से आपके पास आ रहा है मतलब नहीं है, आपने उसकी पॉजिटिव एनर्जी को कैच कर लिया है क्योंकि आपने पूछा है। देने वाला हमेशा ऐसे रहता है। तो आपने उसको ऑफर किया, मतलब आप देने वाले बन चुके हो। और देने वाला कौन होता है, सर्वोपरि उस परमात्मा से, जो वो देने वाला वही है। तो आप उससे कनेक्ट कर रहे हो, समझिए बात को। तो आप जो भी शॉपिंग कर रहे हो, जितनी बार्गेनिंग करनी कर लो, जितनी भी करनी हो, लेकिन लास्ट में जितना भी रुपया होता है उससे 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया बढ़ के उसको दे और उसकी मुस्कुराहट को आप देखें। वो इतना आशीर्वाद आपको देगा, इतना खुशी से वो एक्सेप्ट करेगा, अरे बंदे ने तो 10 रुपए के लिए इतना लड़ाई की पर 5 रुपया एक्स्ट्रा दे रहा। तो ये क्या हो गया, आपने कम भी करवा लिया, ये हमारे लेडीज सेटिस्फेक्शन के लिए, और आपने जब ऊपर से 5 रुपए दी तो ये आपके ब्लेसिंग के लिए। बात छोटी है लेकिन समझने की है। तो ये आप अपनी काम वाली के साथ भी करें, ताकि उसको भी वो रहे कि हाँ मेरी जो मैडम है वो बहुत अच्छा देखती है मुझे। एक ऑफर तो करना है। कैसे भी अपन एक्स्ट्रा बनाते हैं, ऐसा तो नहीं हम कम बनाते हैं, ऐसा कोई नहीं करता, सब अच्छे एक्स्ट्रा बनाते हैं। थोड़ा ऑफर करना सीखे, थोड़ा हाथ को ऐसा रखना सीखे। वो ये जो चक्र है ना, इस धरती पे आने का आपका पर्पस क्या है, वो जानना है। तो सबको ऑफर करना सीखे। आपके पास जितना वैसा ऑफर करें, मैं ये नहीं बोलूंगी इतना कर दीजिए उतना। जो भी ऑफर है, आप वाणी से भी ऑफर कर सकते हैं, आप पानी का ग्लास पिला के भी ऑफर कर सकते हैं, आप कुछ दे के भी ऑफर कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि आप ऑफर कैसा करना चाहते हो, इट्स अप टू यू। ठीक है। अच्छा, सातों चक्र को एक्टिवेट करने के लिए सारे बीज मंत्र को एक साथ प्रोनाउंस कर सकते हैं। आप सभी लिख लिया होगा, मैं जस्ट बता देती हूँ। लम इनहेल करेंगे, लम, वम, रम, यम, हम, ओम, शिवोहम। फिर से वापस रिवर्स जाते हैं इसके अंदर। ओम, हम, यम, रम, वम, लम। इस तरह से कम दिन भर में 10 राउंड करें। कभी भी जब भी आप पूजा के आसन में बैठो, कहीं भी बैठ के आप इसका 10 राउंड रिपीट करना सीखें। इससे आपका खुद ही सातों चक्र बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। आप चाहे तो एक साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, करिए। डीप इनहेल करेंगे, श्वास को भरना है हमेशा। जो भी जीवन में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, सांस को भरते हुए अट्रैक्ट करने, और जो छोड़ना चाहते हैं, सांस को छोड़ते हुए करिए। वो आदमी इंसान अपने आप आपके पास से चला जाएगा। तो आपको क्या चाहिए आप डिसाइड करें। डीप इनहेल, लम, वम, रम,
यम हम ओ शिवोहम ओम हम प्रियम रम पम लम। ये हुआ एक राउंड। कम से कम 10 राउंड इसकी रोज आप प्रैक्टिस करोगे। आप धीरे धीरे 41 डेज तक आते आते आपकी जो भी चक्र रिलेटेड प्रॉब्लम है धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाए। इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। अब आप लोगों से कोई क्वेश्चन है, कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं। दीदी आप सबको जो भी पूछना चाहते हैं हैंड रेस कर लीजिए, अनम्यूट कर दीजिए, मैं बता देती हूँ। होप आप लोगों को थैंक सेशन यू समझ सो में मच। आया होगा। वेलकम। ये आपने जो थैंक यू एंड थैंक करा यू। है, एक बार ही इनहेल करके सारे बोले हैं आपने 7 चक्रास के लम पम। इनहेल करके सांस को छोड़ते हुए सब चक्रों को बोलें। आप इनहेल करके तो नहीं बोल पाओगे ना। तो मैंने क्या किया, मेरे को बीज मंत्रों को अट्रैक्ट करना है, इसलिए मैंने इनहेल कर लिया। एक्सहेल करते हुए सबको बोला जाए, क्योंकि सांस को तो इनहेल करके तो आप बोल ही नहीं पाओगे ना। ऐसा। थैंक यू, बहुत अच्छा सेशन रहा, बहुत कुछ हमने आज जाना, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू। वेलकम। किसी का कोई डाउट है तो बता रियली दीजिए। बहुत थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं आपको थैंक्स देना चाहूंगी। बहुत ही ब्यूटीफुली आपने चक्रास एक्सप्लेनेशन किए। आवाज आ रहा है मेरा? हाँ बोलिए आवाज? बोलिए। अच्छा अच्छा। तो थैंक यू सो मच। यस, गीता जी को ले लेते हैं। हाँ जी, जय श्री कृष्णा गीता दीदी। जी बात। जय श्री कृष्णा, बोलिए। दीदी एक बार बीज मंत्र फिर से बता दीजिए। चलो मैं आप लोगों को एक शॉर्ट फॉर्म दे ही देती हूँ। जी ठीक है, दे दूं? पक्का? जी। सभी पे थम्स अप दिखाई, जल्दी, टाइम हो रहा है, मुझे नेक्स्ट क्लास लेनी है मुझे। थम्स अप जल्दी जल्दी दिखाइए, मैं पटाख से, तो इतना शॉर्ट फॉर्म कि आप सबको मजा आएगा, आप बोलोगे अरे बाप रे, कभी जीवन में नहीं भूलोगे। ठीक है, बता दूं? पक्का? चलिए जी चलिए, ये शब्द आप सब ने बोले होंगे। लवर यहाँ है, बोले सब कोई? लवर यहाँ है। देखिए, आप सब अपने आप से प्रेम नहीं करते हो, इसीलिए हम प्यार दूसरों में ढूंढते हैं। जिस दिन आपने सीख लिया अपने आप से प्रेम करना, तो आप चक्रों को एक्टिवेट कर लोगे। इसलिए क्या बोलना है? लवर यहाँ है। आया बात समझ में? लवर कहाँ है? लवर, सबको अनम्यूट कर दीजिए ना एक बार। दीदी सबको अनम्यूट कर दीजिए। चलिए बोलिए। अब याद रहेगा, अब नहीं भूलोगे, ना मुझे भूलोगे ना चक्रों के नाम भूलोगे। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। लवर कहाँ है? लवर कहाँ है? अपने अंदर फ्लावर यहाँ है। अपने आप में दिखाइए, लवर कहाँ है? लवर यहाँ है। अपने आप से, इसलिए चक्रों के बीज मंत्र जो भगवान ने बनाए हैं ना, ये इंसान ने नहीं बनाए, ये भगवान ने बनाए। तो आप प्रेम जब अपने आप से करोगे तो सबको प्रेम देने के लिए आप प्रेम दोगे, है ना? सिंपल, लवर यहाँ है। यहाँ कहाँ है? यहाँ है बोलना। फ्लावर यहाँ यस। आप मिरर में देख के, आप मिरर में देख के सबसे पहले बोले सबसे ज्यादा खूबसूरत मैं हूँ, आज मैं सबसे ज्यादा हसीन दिख रही हूँ, खुश, अच्छी दिख रही हूँ, खुश हूं मैं। सुबह उठ के अपने आप को अफर्मेशन दीजिए। जब आप बाहर निकलोगे आपको कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे, पक्की बात। क्योंकि आपने दीदी लवर ये तो ढूंढ लिया है। दीदी ये आज तो आप सबने 6। लवर ढूंढा कि नहीं ढूंढा? यस। कहाँ है दीदी ये तो लवर? यहाँ बोलिए बोलिए। लेवर यहाँ है। 6 हुए ना दीदी? ये हाँ, तो ये दोनों सेम ही है ना, ओम ओम ही है ना ये। जी जी जी। ये 5 ही है, लवर यही है, बस यहाँ पे खत्म हो गया। ये तो प्रभु से मिलने का रास्ता है ना। इसके लिए तो साधना, जी जी। इसके लिए तो साधना करनी पड़ेगी। तो पहले हम अपने शरीर को तो प्यार कर ले, बाद में परमात्मा को भी कर लेंगे, है ना? चलिए, कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? अनम्यूट कर दीजिए ना। लबर यहाँ, ये बहुत अच्छा बताया आपने, हाँ, बहुत तो बस अच्छा। रोज इसका चैंट करिए और अपने जीवन में चमत्कार देखिए। इसीलिए आप इतना सुंदर दिखाई दे रहे हो आप हमें। क्योंकि मैंने 12 साल में मेरी योग की जर्नी में सबसे पहले यही सीखा है कि मैं मेरे से प्यार करूं। मालूम हमारे को तो अकेले आऊँ जाऊँ तो कितना साल ही गया। दीदी,
मेघा जी, नहीं देखो पहले दर्पण प्रियंका जी बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? मैम मैं आपको आपको भी थैंक यू। मैम मैम आपने बताया यहाँ पे कुमकुम का तिलक लगा सकते हैं, तो केसर का लगा सकते हैं? हाँ केसर, लेकिन कोई अगर काम के स्पेसिफिक जा रहा है तो कुकू का लगाए। थैंक यू मैम। चंदन का हम हमेशा डेली रूटीन में लगा सकते हैं। मेघा जी आप हो? यस यस आप अनम्यूट कर दो ना, जिनको पूछना है उनको अनम्यूट कर दीजिए ना एक एक को। सभी अनम्यूट ही हैं। प्रियंका जी आपका हो गया? गीता जी आप बोलिए। हो गया है मेरा। मेरे को मैम को बस थैंक यू बोलना था। मुझे मजा मैं भी आया मुझे तो। टी नाम से कौन है? टी नाम से बोलिए। मैं हूँ जय श्री श्याम। जय श्री श्याम, बोलिए। जय श्री श्याम, थैंक यू दीदी। वेलकम। जय श्री Most बहुत अच्छा welcome। लगा। और क्या है कि लम वम, उसके बाद रम है कि यम है? रम रम। अच्छा, लम वम र रम। से रुपया बोला ना मैंने, रुपया, हाँ, इसीलिए अलग अलग समझाया आप लोगों को। य से यम दिखता है, ह से हम करते हैं, हम करते हैं, है ना। चलो। ओम ओम लम ये तो वम प्रभु से। रम, लम वम रम यम हम ओम। लवर यहाँ, इसको तोड़िए ना, लवर यहाँ है। यहाँ है। अब समझ थैंक यू थैंक यू। यदि बार बार रिकॉर्डिंग भी देखेंगे ना आप लोग सेशन की यूट्यूब पे, तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। बहुत सुंदर बताया दीदी ने, आप पहली बार इतना सुंदर। फर्स्ट टाइम हमने ये सब सुना है, इतने कितनी बार करने के लिए बताई दीदी? कम से कम 10 बार करें। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो गई तो उसको बढ़ाते जाए। आप खुद ही 41 डेज में ना अपने आप बॉडी में ना, आप जो हो आज हो उसमें चेंज नजर आएगा आपको। आपके स्वभाव में, चीजों को देखने के नजरिया में, आपके हेल्थ में, अपने आप धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा। पहले 41 डेज की साधना करें। हाँ, बैठ के करना, चलते फिरते कर सकते हैं। नहीं बैठ के करेंगे, क्योंकि साधना हमेशा बैठ के होती है ना। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा, बहुत थैंक यू सुंदर। थैंक यू, बहुत अच्छी तरह मोस्ट से वेलकम। आप सभी आशीर्वाद दें ताकि मेरा सहस्त्रार चक्र भी एक्टिवेट हो सके। बहुत बहुत आशीर्वाद। प्रतिभा जी लास्ट 100 ले लें क्या? हाँ एक ले लीजिए फिर एंड करें। थैंक्स, बहुत अच्छा बोला। शशि जी अनम्यूट करें प्लीज। हाँ जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, आपका बहुत बहुत थैंक यू। मैंने हमारा ना जूम पे मीटिंग चलती है, वो भी ऐसे प्रैक्टिस करवाती हैं, और वो तो पंखुड़ियों के बराबर मतलब मेडिटेशन पूरा करवाते हैं। तो आपसे भी देख के बहुत अच्छा लगा। नहीं वो सब सेशंस में वेलकम वेलकम। वो सब सेशंस में क्या टाइम लगता है एक्चुअली, तो मैंने छोटे में समझाने की कोशिश करी है। कभी मौका मिलेगा तो मेडिटेशन भी करेंगे जरूर। नहीं बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत अच्छा समझाया। जरूर करेंगे कभी भी। थैंक यू, लव लव यू टू आप लोग सभी को। थैंक यू। आप कहाँ से हैं दीदी? आप कहाँ से मैं हैं? हैदराबाद, मैं हैदराबाद से। ओके थैंक। दीदी से जुड़े हुए हैं क्या? हाँ जी, आपके मतलब आपने कहाँ से सीखा ये रेकी और ये सब? हमारे गुरु से सीखा है। हाँ जी, आपके गुरु का नाम बता सकते हैं? एक गुरु नहीं है ना, बहुत सारे गुरु हैं। सबसे पहले गुरु तो मेरी दादी हैं, कौशल्या काकड़ा उनका नाम है, जो बहुत अच्छी वेद थी और अभी दुनिया में नहीं है। मैंने सबसे पहले योग उन्हीं से सीखा था। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपको। थैंक यू, लव यू। बहुत थैंक यू। यंग जनरेशन इजी समझ में आएगा ये, तो जो तरीके से समझाया यंग जनरेशन के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए प्रतिभा जी एंड करें, टाइम हाँ ठीक है ठीक है, ओके, हाँ हाँ चलिए चलिए। थैंक यू एवरीवन। सभी को राधे राधे। तो कैसे करें?